मेरे बच्चे, जब तुम इस संसार को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हो, इसे ही अपनी उत्पत्ति और अंत मान लेते हो, तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारा सामर्थ्य भी इस संसार की भांति सीमित और नश्वर हो जाता है। यथार्थ इससे भिन्न है। जब तक तुम स्वयं को इस संसार की उलझनों में उलझाए रखोगे, तब तक तुम्हारा जीवन उलझा ही रहेगा। इसके विपरीत यदि तुम स्वयं को अनंत ब्रह्मा अर्थात मेरे अंश के रूप में स्वीकार करोगे, इस बात को अपने अंतर्मन में बिठा लोगे, तो इस संसार की भांति तुम नश्वर नहीं रह जाओगे। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें जिस भी शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी, वह तुम्हें स्वतः ही उपलब्ध होता चला जाएगा। तुम्हारे संकल्प सत्य होते चले जाएंगे। यही भरोसा एक व्यक्ति को सशक्त करता है। तुम्हारा उद्धार भी इसी में निहित है। इसके लिए तुम्हें मंदिर मंदिर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। बस मन मंदिर में इस बात को बिठा लो, इसका मनन और चिंतन करो। मुझ पर अपना भरोसा रखो। तुम स्वयं को जिससे जोड़ते हो, उसी भांति बनते चले जाते हो। जैसे विचार तुम्हारे मन में स्थापित हो जाते हैं, वैसा ही व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाता है। यही व्यक्तित्व तुम्हारी जीवन यात्रा की दशो दिशा निर्धारित करता है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें स्वयं को खुश रखने का दायित्व तुम्हें स्वयं अपने पास ही रखना चाहिए। यदि तुम अपनी प्रसन्नता का दायित्व किसी और के हाथों में सौंप दोगे, तो तुम्हारे सुख और दुख दोनों पर सामने वाले व्यक्ति का ही नियंत्रण रहेगा। यह तुम्हें आंतरिक रूप से धीरे धीरे निर्बल करता चला जाएगा। तुम्हारे अंतर्मन का नियंत्रण यदि स्वयं तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम स्वयं को ही नहीं, दूसरों को भी प्रसन्न करने की ऊर्जा अपने अंदर विकसित कर पाओगे। मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि सदा ही उस लक्ष्य की ओर रखो जिसे तुम्हें प्राप्त करना है, ना कि उस लक्ष्य की ओर जिसे तुम खो चुके हो, जो जा चुका। वह तो जा चुका, अब दोबारा न वह समय आएगा, न ही तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ध्यान ये रखना है कि जो गलती पिछली बार तुमने की थी, उसे इस बार नहीं दोहराना है। दृष्टि सदा ही आगे की ओर रखो। मेरे बच्चे, जब तुम सांसारिक चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहते हो, तो तुम्हारी शक्तियां सीमित हो जाती हैं, क्योंकि भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु व प्राणी नश्वर है। वहीं जब तुम स्वयं को परब्रह्मा का अंश मानते हो और स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो, जब तुम यह अपने अंतर्मन से इस बात को अपना लेते हो,
तुम्हारी शक्तियां मेरे पुत्र के रूप में असीमित हो जाती है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य विलक्षण होगा। इसके बाद इस संसार में तुम्हें जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सामर्थ्य और शक्ति चाहिए होगी, वह अपने आप उपलब्ध होती चली जाएगी। अपना विश्वास इसी प्रकार से मेरे ऊपर बनाए रखना। मेरे बच्चे, एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति की यही निशानी है कि वह वर्तमान की परिस्थितियों को समझकर उसके अनुसार ही अपना आचरण और व्यवहार रखे। केवल अतीत का गीत गाने वाले या केवल भविष्य का राग सुनाने वालों की तरह वर्तमान की अवहेलना करके न तो तुम्हारा अतीत सुधरेगा और न ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होगा। वर्तमान में जो होगा उसका सहारा अतीत बनता है और वर्तमान में जो होता है उसका प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान की कुंजी से ही भूत और भविष्य दोनों तक जाते हैं। इसका हमेशा स्मरण रखना। आज के समय में मनुष्य के अधिकतर कष्टों का यही मूल कारण है। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य की पूर्ति का प्रयास तब भी उसी तन्मयता के साथ करो जब पराजय या असफलता साफ प्रदर्शित हो रही हो। प्रयास कभी भी तुम्हें पूरी तरह से पराजित नहीं होने देता है। इससे या तो विजय प्राप्त होगी या अनुभव प्राप्त होगा। दोनों ही तुम्हारे लिए अमूल्य होते हैं। विजय तुम्हारा जीवन बदलती है तो अनुभव तुम्हें बदल देता है। जब तक जीवन है तब तक प्रयास नहीं रुकने चाहिए। मेरे बच्चे, जितना तुम्हें मुझ पर विश्वास है उससे कहीं अधिक मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तुम मुझसे अलग नहीं हो। हर क्षण तुम मुझ में ही समाहित हो। यदि तुम्हारा और मेरा इतना अटूट संबंध है तो फिर इस संसार में कुछ भी करने के लिए तुम्हें कभी भी अपने सामर्थ्य पर शंका नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।